रमज़ान रहमतों, बरकतों और अबादत का महीना है, लेकिन इस महीने में आप अपनी सेहत को भी बेहतर बना सकते हैं। यानी जो लोग अपना वज़न कम करना चाहते हैं, आसानी अपना वज़न कम कर सकते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के साथ क्या होता है कि उनका वज़न कम होने के बजाय वज़न बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि ऐसी हम क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारा वज़न बढ़ जाता है, और अगर हम वज़न कम करना चाहते हैं तो हमें किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वेट लॉस का एक बहुत ही इजी फार्मूला है। मैं अपनी हर वीडियो में मेंशन करती हूँ कि अगर आप अपना वज़न कम करना चाहते हैं तो आपने कैलोरिक डेफिसिट डाइट लेनी है। ये कैलोरिक डेफिसिट डाइट क्या होती है? यानी जितनी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उससे आपने कम कैलोरीज लेनी है या ज़्यादा बर्न करनी है। मिसाल के तौर पे अगर आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट 2000 कैलोरीज है तो आपने तकरीबन 1500 कैलोरीज लेनी है। लेकिन गलती हम क्या करते हैं, हम 1500 कैलोरीज लेने के बजाय हम 3000 कैलोरीज ले लेते हैं, हम 4000 कैलोरीज तक ले लेते हैं। इसकी वजह से हमारा वज़न कम होने के बजाय हमारा वज़न बढ़ जाता है। रमज़ान में जो हम रोज़े रखते हैं वो बिल्कुल एक इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरह काम करते हैं। एक आपकी ईटिंग विंडो होती है, एक आपकी फास्टिंग विंडो होती है। यानी ये एक आपके पास मेथड है। अगर आप सही तरीके से खाते हैं तो आप कैलोरीज कम ही कंज्यूम करते हैं। लेकिन मसला तब आता है कि जब हम बहुत ही पुअर फूड चॉइसेस लेते हैं और बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो ये मेथड भी हमारे पास कोई काम नहीं करता और हम ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लेते हैं। अब मोस्टली जो हम रमज़ान में जो हमारी फूड चॉइसेस होती हैं बहुत ही पुअर होती हैं। हम ज़्यादा हमारा अफ्तारी और सहरी में ऐसे फूड आइटम्स का इस्तेमाल करते हैं जो बहुत ही हाई इन कैलोरीज होते हैं, जैसे फ्राइड फूड आइटम्स जिसमें समोसा, पकोड़ा, रोल ये चीज़ें शामिल हैं। फिर शुगरी ड्रिंक्स होंगी जिसमें लाल शरबत आ गया, पीला शरबत आ गया, जो कि बहुत ही हाई इन कैलोरीज होती हैं। इसके अलावा उसके बाद हमारे डिनर भी बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है। तो क्या होता है जिसकी वजह से आपकी कैलोरीज बहुत बढ़ जाती है। अब मैं आपके साथ एक रियल बेस्ड एक क्लाइंट की हिस्ट्री शेयर करूंगी। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी और वो अपना वज़न कम करना चाहती थी। उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी 2000 कैलोरीज उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट थी। यानी उनको वज़न कम करने के लिए सिर्फ 1500 कैलोरीज की रिक्वायरमेंट थी। लेकिन जब उनसे डाइट हिस्ट्री ली गई तो उन्होंने अपना जो डाइट बताई है कि वो क्या लेती हैं। जैसे उन्होंने सहरी में बताया कि वो 2 देसी घी के पराठे लेती हैं, आलू की भुजिया का सालन लेती हैं, 1 कप चाय वो दूध पत्ती का लेती हैं, 1 बाउल वो योगर्ट का लेती हैं। तो ये अगर हम सिर्फ सहरी की कैलोरीज अगर हम काउंट करें तो तकरीबन 1150 कैलोरीज एक रफली अगर हम एस्टीमेट लगाएं तो ये बनती है। इसके अलावा फिर उन्होंने बताया कि वो जो अफ्तार टाइम है वो क्या लेती हैं, 2 खजूरें ले ली, फिर उन्होंने 4 पकोड़े ले लिए, 1 समोसा ले लिया, 1 चना चाट का बाउल ले लिया दही के साथ। फिर उन्होंने बताया नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद वो अपना डिनर करती हैं जिसमें 2 चपाती और सालन का वो लेती हैं। तो ये तकरीबन जब कैलोरीज काउंट की जाए तो एस्टिमेट कैलोरीज 3000 कैलोरीज बनती हैं। तो यहाँ पे यही मसला है, इनकी पुअर फूड चॉइसेस का एक इशू है और साथ ही साथ ओवर ईटिंग का भी इशू है। आप अपनी डाइट में कुछ मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्ट में मेंशन किया, हर किसी की बॉडी की रिक्वायरमेंट मुख्तलिफ होती है। किसी की 2000 कैलोरीज, किसी की 1500 कैलोरीज, किसी की 3000 कैलोरीज। हर किसी की जो रिक्वायरमेंट है मुख्तलिफ होती है। आपने अपनी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी कैलोरीज को एडजस्ट करना है। अब कुछ टिप्स मैं आपके साथ डिस्कस करूँ तो सबसे पहले अगर हम सहरी की बात करें, अब सहरी में ये नहीं है कि आप फैंसी डाइट पे आ जाएं, आप सिर्फ दलिया खाएं, ओट्स का दलिया खाएं, आप वीट का दलिया खाएं। नहीं, आप रोटी भी ले सकते हैं, आप चपाती भी ले सकते हैं। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने सादी चपाती, सादी रोटी लेनी है, पराठा नहीं लेना, क्योंकि 1 टीस्पून ऑयल का 40 से 45 कैलोरीज देता है। और हमारे यहाँ पे जब पराठा बनाया जाता है उसके अंदर भी घी लगाया जाता है, उसके बाहर भी 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल के लगाए जाते हैं। जिस रोटी ने आपको तकरीबन 120 कैलोरीज देनी थी, अगर हम 12 इंच की रोटी की बात करें, वही पराठा आपको तकरीबन 500 कैलोरीज दे देता है।
तो आपने सबसे पहले इस चीज़ का ख्याल रखना है, आपने पराठे के बजाय आपने रोटी का इस्तेमाल करना है। अगर आपका बहुत दिल कर रहा है कि आपको पराठा खाना है, तो आपने क्या करना है, 1 टीस्पून देसी घी का आप उस रोटी के ऊपर लगा सकते हैं, वो बिल्कुल आपको पराठे वाला फील देगा। इसके अलावा अगर जैसे सालन की हम बात करें तो आप वेजिटेबल ऑमलेट ले सकते हैं। 1 टीस्पून ऑयल में आपने उसको जो है वो फ्राई करना है। यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मेन कल्प्रिट, अगर हम मेन चीज़ कहें, दुश्मन हमारा फैट होता है, ये ऑयल होता है जो कि आपको बहुत ज़्यादा कैलोरीज देता है, यानी 1 ग्राम आपको 9 किलो कैलोरीज देता है। तो जब हम बहुत ज़्यादा ऑयल का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कैलोरीज बहुत बढ़ जाती हैं। तो अब जैसे हमने देखा कि आलू का भुजिया है, क्योंकि आलू भी आपकी कार्ब्स आते हैं, उसमें फिर बहुत ज़्यादा ऑयल डाला गया, तो आप इससे क्या कर सकते हैं, आप वेजिटेबल ऑमलेट मुख्तलिफ सब्जियां डाल के 1 टीस्पून ऑयल में आप उसको फ्राई करें, तो आप वो ले सकते हैं, या इसके बगैर आप स्क्रैम्बल एग ले सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है। इसके अलावा अगर आप चाय लेना चाहते हैं, चाय लोग मना करते हैं, आप चाय पी सकते हैं, क्योंकि कहते हैं हमारा दिन नहीं गुजरता चाय के बगैर। आप चाय ज़रूर लें, लेकिन स्किम मिल्क की, बगैर जो फैट है, बगैर क्रीम, बगैर मलाई के बगैर आपने चाय लेनी है। और इसमें चीनी बहुत बहुत कम डालनी है। अगर आप चीनी ना लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक जो आपको 150 कैलोरीज का एक कप बन जाता है, अगर आप वही बग़ैर चीनी के, बग़ैर जो दूध है, बग़ैर जो क्रीम के आप अगर लेते हैं, तो वो तकरीबन आपको 81 कैलोरीज देता है। फिर उसके अलावा अगर आप दही लेना चाहते हैं, आप दही भी ले सकते हैं। दही में आपने क्या करना है, अगेन फुल फैट योगर्ट या दही आपने नहीं लेना, आपने बग़ैर मलाई के, बग़ैर बिलाई के जो दही जमा होगा, आपने उसका इस्तेमाल करना। इस तरह आप अपनी कैलोरीज को बहुत हद तक कम कर सकते हैं, यानी वही सादे खाने लिए हुए हैं, लेकिन उसमें हमने ऑयल और हमने कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। अब दूध के साथ यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसला होता है कि स्किम मिल्क क्यों कहती हूँ, स्किम मिल्क में वही उतने ही कार्ब्स होते हैं, उतने ही प्रोटीन होते हैं, लेकिन सिर्फ अगर हम फैट को कम किया जाए, वो फैट अगर हम कम करें, ग़िज़ाइयत वो ही रहेगी, लेकिन आपकी कैलोरीज जहाँ पे आपको 150 कैलोरीज आपको फुल फैट से मिल रही थी, वही अगर आप स्किम मिल्क लेते हैं तो आपको 80 तक वो कैलोरीज हो जाती हैं। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब अगर हम बात करें अफ्तार की, अफ्तार टाइम में आपने चीज़ों का ख्याल रखना, आपने फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना है, यानी आप जितना हो सके आप अपनी फ्राइड चीज़ों को अवॉइड करना है। आप ग्रिल चिकन का ऑप्शन ले सकते हैं। ग्रिल चिकन में आपका ऑयल नहीं होता, आपको प्रोटीन का बहुत अच्छा सोर्स है, सिर्फ आपको 150 कैलोरीज देगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप चना चाट, दही बल्ले या फ्रूट चाट, इन तीनों में से एक बाउल आप ले सकते हैं। इन तीनों में से आपने सिर्फ एक बाउल लेना है, ज़्यादा ये नहीं है कि तीनों ऐड कर दें, एक बाउल आपने लेना है। और आपने उसकी प्रिपरेशन का ख्याल रखना है। जैसे चना चाट में जो आप दही ले रहे हैं, वो आपने बग़ैर क्रीम के दही, जो बग़ैर बिलाई वाली दही लेनी है, पापड़ी नहीं डालनी, इन चीज़ों का ख्याल रखना है, आलू नहीं डालने। फिर दही बल्लों में भी आपने उन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है। और फ्रूट चाट में एडिशनल चीनी और जो रूह अफ़ज़ा वगैरह वो आपने नहीं डालना, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। ये आपने इस तरह करना है, यानी अपने डेट से 2 डेट्स, फिर उसके बाद आप ग्रिल इस तरह ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, और कोई भी फ्रूट चाट का आप या फ्रूट चाट, दही बल्ले या चना चाट का बाउल ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिल कर रहा है आपका, तो फिर आपने ग्रिल चिकन नहीं लेना, आप उसकी जगह क्या कर सकते हैं, एक फ्राइड आइटम ले सकते हैं। आपने 2 पकौड़े ले लिए, 1 समोसा ले लिया या 1 रोल ले लिया, इन तीनों में से एक चीज़ आपने लेनी है, ये ना हो तीनों चीज़ें आप ले लें। तो ये करके साथ आप वही जो चाट का बाउल है वो ले सकते हैं। इतना आपने इफ्तारी में करना है। उसके बाद आपने नमाज के बाद, इशा की नमाज के बाद आप खाना ले सकते हैं 2 चपाती के साथ। 12 इंच की जो चपाती है या 1 चपाती, अकॉर्डिंग टू आपकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, 1 चपाती के साथ आप सालन ले सकते हैं। सालन का ख्याल रखना है उसमें ऑयल ज़्यादा ना हो, और जो है जैसे आप दाल का सालन ले सकते हैं, आप सब्ज़ी का सालन ले सकते हैं, बस एक चीज़ का ख्याल रखना है कि उसमें ज़्यादा ऑयल ना हो। इस तरह करके इन चीज़ों का ख्याल रख के आप अपनी कैलोरीज़ को बहुत हद तक कम कर सकते हैं।